यस बेटे, रचना कृपा करके बख्श लियो। गुरु अमरदास जी की रचना है। रचनहार गुरु अमरदास जी। ऑलरेडी मैं तुहानू कविता समझा चुकी हाँ, एक बारी फिर आप रिव्यू कर लीए कविता नू। इस काव्य रचना दे विच गुरु अमरदास जी जो सिखां दे तीसरे गुरु हैं, उन्होंने अरदास की भावना विच परमात्मा के अगे अरजोई की है। नोट कर लो बेटे कि असी संसारक जीव, असी शब्द संसारक जीवां लई आया है। असी संसारक जीव बहुत ही पापी हाँ, गुनाहगार हाँ, अपराध करने वाले हाँ। साडी बिरती है जिहड़ी गलतियां करने वाली है। साडे पापां नूं बख्श दिता जावे मेहर करके, किरपा करके, किरपा की दृष्टि करके, क्योंकि साडी कीतियां हुई गलतियां दा कोई अंत नहीं। अंत ना पारावार, बेशुमार। पारावार मीनस बेशुमार गलतियां हैं, बहुत गिनती विच हैं। हर जियो लेखेवार ना आवे तो बख्श मिलावनहार। साडियां कीतियां गलतियां अनुसार तां साडे वारी आनी, लेखे जोखे की वारी आनी बहुत मुश्किल है। इन्नियां ज़्यादा असीं गलतियां कीतियां कि तुसीं आप ही साडे ते मेहर करके साडे पापां नूं बख्श दिओ ते अपने नाल मिला लवो। लास्ट गुर तुठे हर पर मिलिया, सब किलवे कट विकार। तुठे का मतलब है जिस उत्ते गुरु प्रसन्न हो जाए, जिस उत्ते गुरु प्रसन्न हो जाए वह प्रभु नाल उसनूं मिला दिंदा है। गुरु की है एक प्रभु नाल मिलान का जरिया है। सब किलविक कट विकार। किलविक का भाव है कि पाप कट्टे जाते हैं। विकार मीनस काम, क्रोध, मोह, अहंकार तो छुटकारा मिलता है। 5 मनुख के विकार ने जिहड़े मनुख नूं घेरा पा के उसनूं दुनियावी मोह माया विच फसा के रखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकारां तो छुटकारा पाउण लई गुरु ही एक जरिया है। जिन्हां हर हर नाम ध्याया जन नानक तिन जयकार। जिन्हां ने इस संसार विच आके हरि परमात्मा का नाम जपिया है, उन्हां दी इस संसार विच जय जयकार हुंदी है, उस्तत हुंदी है। जिवें कहंदे सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। जिहड़े परमात्मा का, हरि परमात्मा का नाम जपते हैं और नेक कर्म करते हैं, परमात्मा के बनाए हुए इंसानों को प्यार करते हैं, परमात्मा उन्होंने बख्श के, उन्हों दी गलतियों को बख्श के अपने नाल मिला लैंदा है। क्लीयर बेटे? रचना क्लीयर है? हुण 1 मार्क क्वेश्चंस नोट करो। हाँ जी बेटे, 1 मार्क क्वेश्चंस नोट करो। 1 या 2 शब्दों विच उत्तर, 1 या 2 शब्दों विच उत्तर दिओ। काव्य रचनावां दे तुहानूं मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि एक छोटे प्रश्न आने हैं, अत छोटे 1 या 2 शब्दों वाले ते एक वड्डे प्रश्न आने हैं। जिहड़े 20-25 शब्दों वाले प्रश्न नहीं आने हैं, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है तो एक बहु विकल्पी। नंबर 1, मनुख की बिरती क्यों जही है? बोलो क्यों जी है मनुख की बिरती? आंसर बोलो बेटे। मनुख की बिरती क्यों जही है? कौन बोलेगा आंसर? हरलीन। मनुख की बिरती क्यों जही है? बोलो बच्चे आंसर। बलजिंदर, आंसर बोलो बेटे। अखिलेश, अखिलेश आंसर दिया करो बच्चे, क्लास पार्टिसिपेशन मस्ट है। कौन बोलेगा आंसर? मनुख की बिरती क्यों चाहिए है? हरजोत, हरजोत। यस बच्चे, मनुख की बिरती क्यों, मनुख की बिरती क्यों चाहिए है? गलतियां करने वाली। मनुख की बिरती पाप करने वाली है। पाप, अपराध, गुनाह करने वाली है, गलतियां करने वाली है। नोट कर लो, कोई भी वर्ड जो भी ऑप्शन चोहे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुसी चूज करना है। जे 1 या 2 शब्दों च देना आंसर तो पाप करने वाली लिख सकते हो। मनुख की बिरती पाप करने वाली है। इस रचना विच किस अगे अरदास की गई है?
बोलो आंसर। बलजिंदर। परमात्मा इस रचना विच परमात्मा अगे अरदास की गई है। किस अगे अरदास की गई है? परमात्मा अगे अरदास की गई है। नेक्स्ट आंसर बोलो। गुरु प्रसन्न होके की कृपा करता है? गुरु प्रसन्न होके की कृपा करता है? बोलो बच्चे। गुरु प्रसन्न होके की कृपा करता है? भूमिका। हाँ जी। मैम अपने चरणों विच ला लैंदा है। हाँ जी, परमात्मा नाल मिला दिंदा है। विषय विकारां तो छुटकारा पवा के गलतियां नू माफ करके परमात्मा नाल मिला दिंदा है। परमात्मा नाल मिला दिंदा है। नेक्स्ट, सतगुरु कोलों की मंगना चाहिदा है? सतगुरु कोलों की मंगना चाहिदा है? कौन बोलेगा आंसर? हरलीन। सतगुरु कोलों की मंगना चाहिदा बेटे? यशित। यशित बेटे सतगुरु कोलों की मंगना चाहिदा? बोलो बच्चे आंसर। सतगुरु कोलों की मंगना चाहिदा है? कौन बोलेगा? यस, राघव सिडाना, हरलीन, रूहानी। हाँ जी बच्चे बोलो। क्षमा मंगनी चाहिए। सतगुरु दे कोलों नाम दी दात, बख्शिश दी दात मंगनी चाहिदी है। नाम दी दात ते बख्शिश दी दात। नोट करो, सतगुरु कोलों नाम दी दात ते बख्शिश दी दात मंगनी चाहिदी है कि साडे पापा नू बख्श दे। बख्शिश दी दात ते नाम दी दात मंगनी चाहिदी है। सतगुरु कोलों नाम दी दात ते बख्शिश दी दात मंगनी चाहिदी है। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार विच किन्हां दी जय जयकार हुंदी है? किन्हां दी जय जयकार हुंदी है? बोलो बच्चे। किन्हां दी जय जयकार हुंदी है? कौन बोलेगा आंसर? है लास्ट लाइन है, जिन हर हर नाम ते आया तिन नानक तिन जयकार। किन्हां दी जय जयकार हुंदी है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बोलो बच्चे। जिन नानक तिन जयकार, जिन हर हर नाम ते आया। भावना। हाँ जी बच्चे बोलो भावना। जो नाम सिमरन करते हैं। यस, जो संसार विच प्रभु दा नाम सिमरन करते हैं उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। जो प्रभु दा नाम सिमरन करते हैं उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्ते शब्द का की अर्थ है? खत्ते शब्द का की अर्थ है? कौन बोलेगा आंसर? भूमिका ने तो अगे बहुत आंसर बोल दिते बेटे, बाकी बच्चे। हाँ जी, हरजोत। हरजोत, हरसिमरन। यस, हरसिमरन। ये सारे बच्चे आंसर बोलणगे। असी खत्ते। यस, खत्ते का भाव है पाप, अपराध। खत्ते तो की पाप, अपराध, गुनाह, गलतियां। गुड पार्टिसिपेशन, बहुत सारे बच्चों के हैंड रेस हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटे, हरि अगे साडी की अरदास है? अगला क्वेश्चन है, हरि अगे साडी की अरदास है? कौन बोलेगा आंसर? हरि अगे साडी की अरदास है? कि वो भुल्लां नू बख्श दे। यस, वो साडे पापा नू बख्श देवे। हरि अगे साडी अरदास है
ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 1वां क्वेश्चन, पारावार का की अर्थ है? पारावार शब्द का की अर्थ है? बोलो बच्चे, पारावार शब्द का की अर्थ है? असी खत्ते बहुत कमांदे कि अंत ना पारावार। यशित, अनगिनत। यशित बोलेगा आंसर। यशित क्या बेटे? लिस्ट विच शो नहीं हो रहा मैनू। हाँ बच्चे, यशित हाँ पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट विच बेटे शो ही नहीं हो रहा यशित। यस, क्लियर है बेटे? की है क्वेश्चन? बोलो बच्चे, क्वेश्चन की सी? पारावार शब्द का की अर्थ है? पारावार शब्द का की अर्थ है बेटे? बोलो। अनगिनत। अनगिनत, बेशुमार। अनगिनत ते बेशुमार। लिखो बड़े क्वेश्चंस, बड़े प्रश्न लिखो बेटे। हाँ यशित, यशित नूं अनम्यूट करते हैं बेटे। यस मैम। हाँ बच्चे, क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, बड़े प्रश्न देखो। कृपा करके बख्श लो रचना विच आए विचार या केंद्री भाव। बोलो। हाँ बच्चे बोलो, केंद्री भाव या आए विचार। यस। इस कविता विच मनुख अपने पापा ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ परमात्मा ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਹਨ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ परमात्मा उस ते कृपा करे ते उस ते विकार कट दवे तां उस दी संसार विच जयकार हो जाएगी। वेरी गुड, चलो नोट करो। कृपा करके बख्श लियो रचना गुरु अमरदास जी की रचना है। इनू कविता नहीं कहना, जिहड़ी भी गुरबाणी दे जां शब्द कहना है जां श्लोक बोलना है जां रचना, इस विच गुरु साहिब जी ने परमात्मा दी अगे अरजोई कीती है कि असी संसारिक जीव बहुत ही पाप करने वाले हाँ, साडी बिरती पाप करने वाली है। परमात्मा बख्शनहार है, असी भुल्लनहार जीव हाँ, साडे तो बेशुमार गलतियां हुई हैं। परमात्मा दे अगे साडी बेनती है, अरदास है कि परमात्मा साडे पापां नूं बख्श देवे। साडियां कीतियां गलतियां अनुसार तां साडी वारी आनी मुश्किल है। इस करके परमात्मा साडे ते प्रसन्न होके कृपा करता है ते गुरु जी कृपा का पात्र बनता है। गुरु तुठे हर प्रमेलिया, गुरु तुठे हर प्रमेलिया, सब किलवे कट विकार। गुरु प्रसन्न होके हरि परमात्मा नाल मिला दिंदा है, साडे विषय विकारां नूं दूर कर दिंदा है। और इस संसार विच जिहड़े हरि परमात्मा का नाम जपते हैं उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। सारे क्वेश्चन के आंसर जिन्ने आपां 1 मार्क कीते ने उन्हां दे आंसर नूं इकट्ठे करो तो केंद्री भाव है। मैं रिपीट करदी हां, कृपा करके बख्श लियो रचना गुरु अमरदास जी की रचना है। इस विच गुरु साहिब वालों अरदास की भावना विच रख के परमात्मा अगे बेनती की है कि असी संसारक जीव पापी जीव हाँ, भुल्लनहार हाँ, परमात्मा बख्शनहार है। परमात्मा साडे पापां नूं बख्श के अपने नाल मिला देवे। जिस उत्ते गुरु कृपा कर दिंदा है उससे सारे विषय विकार ते दुख दूर हो जाते हैं ते वह परमात्मा नाल मिला दिंदा है। और इस संसार विच जिहड़े जीव परमात्मा का नाम सिमरन करते हैं उन्हां दी जय जयकार हुंदी है। उन्हां नूं इस संसार विच वडियाई ते शोभा मिलती है ते रब की दरगाह विच भी इज्जत प्राप्त करते हैं, कबूल हुंदे हैं। डन बेटे, अगला क्वेश्चन नोट करो। वड्डे प्रश्न ये सीगा कृपा करके बख्श लो दा केंद्री भाव, ओदा विषय वस्तु, ओदे विच आए विचार।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ परमात्मा अगे साडी की अरदास है। आंसर तो सेम ही है पहलियां 3 लाइनां की अरदास है, बोलो। हाँ जी भूमिका। मैम कि साडे पापा नू बख्श लिया जावे। 3 लाइनां च आंसर बोलो, ये बड़ा प्रश्न है। किरपा करके बख्श लो शब्द विच कौन भावना बोलेगी? भावना हाँ जी बेटे बोलो आंसर। मैम इस विच साडी ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। यस ध्यान नाल सुनो। किरपा करके बख्श लियो रचना विच परमात्मा दे अगे अरदास की गई है कि असीं पहलियां 2 लाइनां की व्याख्या करनी है। असीं संसारक जीव भुल्लणहार हाँ, साडे तो बेशुमार गलतियां हुईयां हन, भुल्लां हुईयां हन, पाप होए हन। साडे कीती हुईयां भुल्लां दा पापां दा कोई अंत नहीं। ये परमात्मा जी तुसीं साडे ते किरपा करके साडे पापां नूं बख्श दिओ ते साडे विकारां नूं दूर कर दिओ। ये अरदास की गई परमात्मा दे अगे। क्लीयर है बेटे? नैक्सट क्वेश्चन नोट करो। नैक्सट है बेटे किरपा करके बख्श लियो श्लोक विच क्यों जिहियां कदरां कीमतां नूं अपनाउण दी सिक्ख्या मिलदी है। लास्ट क्वेश्चन, ये वड्डे प्रश्न ने। क्यों जिहियां कदरां कीमतां, ये तो हरेक चैप्टर दे नाल आउंदा। नैतिक कदरां कीमतां दी झलक तो हरेक चों मिलनी है। सोके मंदा आखिए जित जम्मे राजान रचना कीती उहदे चों भी मिलदी है सानूं। नैतिक कदरां कीमतां दी की मिलदी सी उहदे विच झलक की मिलदी सी कि इस्त्री दी बहुत प्रधानता ते महानता इस संसार विच, उसनूं कदे मंदा नहीं बोलना चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए है। ठीक है ना? तो इस रचना विच की कदरां कीमतां दी झलक की मिलती है? कौन बोलेगा आंसर? ट्राई करके देखो। सेम ही आंसर हुंदा है जो आपां रचना दे विच भाव पढ़े है ना, वही तो आंसर है। बोलोगे? हाँ जी बेटे। एनी स्टूडेंट्स? चलो मैं बोलती हूँ बेटे। गुरु अमरदास जी ने इस शब्द विच जां इस श्लोक विच यह सिक्ख्या दिती है कि मनुख तां इस संसार विच आके गलतियां दा पुतला है। मनुख भुल्लणहार जीव है। असी जाने अनजाने विच कितनियां गलतियां करते हैं। परमात्मा बख्शनहार है। सानू अपनियां गलतियां दी माफ़ी मंग लैनी चाहिए है। गलतियां दी माफ़ी मंगण नाल साडे औगण दूर हो जाते हैं कि साडे अंदर सदाचारक गुणा दा असी धारनी बनते हाँ। जेकर मनुख अपनी गलतियां दी माफ़ी परमात्मा कोलों मंग लैंदा है, परमात्मा दे बनाए इंसानां कोलों मंग लैंदा है, तो परमात्मा यकीनन ही अजे इंसान नूं माफ़ कर दिंदा है तो उससे कृपा करके उसनूं अपने नाल मिला लैंदा है। जरूरत है अपनी गलती का एहसास करके उसका पछतावा कर लेना चाहिए है कि इस गल की सोझी हो जाए कि सचमुच ही उसने गलती की है, तो अगे तो अजिहियां गलतियां तो मनुख नूं तोबा करनी चाहिए है। यह है नैतिक कदरां कीमतां दी झलक। क्लीयर है बेटे? कि चाहिदा की है, सिक्ख्या की मिलती है कि मनुख तो भुल्लणहार जीव है। मनुख तो जाने अनजाने च बहुत गलतियां होंदियां ते परमात्मा बख्शनहार है। पर परमात्मा किसनूं बख्शदा है? जिस इंसान नूं सोझी हो गई कि मेरे तो गलती हुई है ते मैनूं अपनी गलती का एहसास है, उसनूं यकीनन ही परमात्मा बख्श दिंदा है ते अपने नाल मिला दिंदा है ते उसनूं नाम दी दात दिंदा है। इस करके अपनी गलतियां दी परमात्मा दे अगे माफ़ी मंग लेनी चाहिए है। क्लीयर है बेटे? चैप्टर कंप्लीट बच्चे। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? किसी नूं कोई डाउट होवे बच्चे? यस बेटे। अज आपां अगेतर करते हाँ। अगेतर करने तो पहला फिर आप वही टेबल रिव्यू करते हाँ। शब्द रचना वाला शब्द, मूल शब्द, रचित शब्द। आप ऑलरेडी लास्ट क्लास कर चुके हाँ। रचित शब्द दे 2 किस्मां, समासी शब्द जिहड़ा आपां टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उत्पन्न शब्द। उत्पन्न शब्द है अगों अगेतर,
75। ठीक है बच्चे, एक बार रिव्यू करवा दें। शब्द अखरां दे समूह तो शब्द बनता है। शब्द रचना के आधार पर बनतर के आधार पर दो तरह के ने, मूल शब्द, रचित शब्द। मूल शब्द वो होंगे हैं जिहड़े किसी शब्द की सहायता तो बिना बने होण। फॉर एग्जाम्पल पुत्र, दुनिया, ये मूल शब्द ने जिहड़े बिना किसी शब्द की सहायता तो बनन। रचित शब्द होंगे ने जिहड़े के होर शब्दां की सहायता नाल बनन, जिवें सपुत्र, ठीक है, देन दुखदायक, बलवान, जिहड़े होर शब्दां की सहायता नाल बनन। ये अगों दो तरह के ने, समासी शब्द जिहड़े आपां ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्हां दी आपां 7 किस्मां कीतियां कि दो या दो तो वध शब्दां दे मेल नूं समासी शब्द कहते हैं। जोड़नी चिन्ह ला के बनता है समासी शब्द, की हटा के, संबंधक या योजक हटा के। ठीक है, ये तुसी सब बच्चों ने अपनी अपनी नोटबुक से कर लिया होना बच्चे। देन समासी शब्द, उत्पन्न शब्द। उत्पन्न शब्द किसका वर्ग है? रचित शब्द का। रचित शब्द का दूसरा वर्ग केड़ा है? उत्पन्न शब्द। उत्पन्न शब्द की होंगे ने वो रचित शब्द जिहड़े के मूल शब्दां दे नाल अगेतर जां पछेतर लग के नवे शब्द बनन, उन्हां नूं उत्पन्न शब्द आखते हैं। सेम आ उत्पन्न शब्द है, जो रचित शब्द की एग्जाम्पल है वही उत्पन्न शब्द ही है, क्योंकि उसका ही वर्ग है। हुण उत्पन्न शब्द अगों दो तरह के हैं, अगेतर, पछेतर। वो शब्द या शब्दांश, हुण आपां सब तो पहला अगेतर करना है टॉपिक। अगेतर की एक डेफिनेशन करो, वो शब्द या शब्दांश जिहड़े मूल शब्दां दे अगे लग के नवे सार्थक शब्द बनाउण, उन्हां नूं अगेतर आखदे हैं। जिहड़े मूल शब्दां दे पिछे लग के नवे सार्थक शब्द बनाउण, उन्हां नूं पछेतर आखदे हैं। हुण आपां गल करिए अगेतर। नोट कर लो बेटे फेयर नोटबुक ते, अगेतर मूल शब्दां दे अगे लग के अगे लगने हैं नवे सार्थक शब्द। सार्थक का मतलब होंदा है मीनिंगफुल, जिन्हां दा कोई अर्थ होवे, उन्हां नूं अगेतर आखदे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगेतर मूल शब्द इज इक्वल टू नवे बने शब्द। फॉर एग्जाम्पल स अगेतर है, केड़ा वर्ड लगाओगे? बोलो, कोई शब्द लगाओ मूल शब्द। कौन लगाएगा बच्चे? बलजिंदर। स अगेतर है, भावना। हाँ जी बच्चे बोलो। सपुत्र। ये स अगेतर है, पुत्र मूल शब्द है, वर्ड की बनिया सपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट कोई होर वर्ड बोलो। शाह अगेतर है, शाह दे नाल खर्च मूल शब्द है, की वर्ड बनिया? शाह खर्च। शाह खर्च। नेक्स्ट नेक्स्ट नोट करो, क अगेतर है, क दे नाल पुत्र शब्द, करूप रूप शब्द लग्या, की बनिया? कपुत्र करूप। इदां ही स दे नाल होर की लग्या? रूप स्वरूप। क्लियर बच्चे? इन्ना क्लियर है? सब बच्चों ने नोट कर लिया बेटे? अगेतर लिए किसी को कोई डाउट होए बच्चे? आगे चलिए। यस बच्चे, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट हुण लिखो, टेबल बना के करते हैं। अगेतर 3-3 शब्द बनाओ, नवे बने शब्द। हुण तुसी बनाने हैं
ये समझ लो तुहाडी असाइनमेंट है नवे बने शब्द। वर्ड्स लिखो। यस बेटे लिखो वर्ड्स। फर्स्ट वन इज उपअगेतर। कौन बनाएगा उपअगेतर नाल? उपअगेतर नाल 2-3 शब्द बनाओ बच्चे। हाँ जी बेटे बोलो। उपअगेतर, उपमंत्री, उपकार, हाँ जी। ਜਾਂ उप ਦਾ मीनिंग उपवाक, यस जे छोटा मीनिंग है ना ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਹੈ उपमंत्री ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। उपवाक, उपबोली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अपअगेतर। अप का मतलब भी बुरा होता। कौन बनाएगा आप दे? 3 शब्द बनाओ। अपशब्द, यस वेरी गुड। अपशब्द, अपशब्द, यस। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट बोलो। हाँ जी बच्चे। अपमान, अपमान, वेरी गुड। अपवाद, ठीक है। अपशगन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज अध। अध दे बनाओ। अध शब्द है। यस बच्चे। अध कच्चा, अध पक्का, अध मोया, अध खुला, ठीक है। इसी तरह ही 2 शब्द तुसी होर बना लेना। सह अगेतर, स्वै अगेतर। ਇਹਦੇ 3-3 शब्द तुसी बना के कंप्लीट करने हैं। और मैनू अज बेटे तुसी नोटबुक सेंड कर देना चैकिंग दे लई।